नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेब न्यूज। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें 195 उम्मीदवारों का नाम दिया गया और इसी कड़ी में आसनसोल से सुपरस्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा गया। इसके बाद पवन सिंह की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने कहा कि मुझ में बंगाल का खून है। साथ ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। लेकिन अब पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था और अब पवन सिंह ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। आपको बता दें कि 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। इसी सूची में 4 भोजपुरी कलाकारों के नाम शामिल रहे। इनमें से एक नाम जाने माने अभिनेता गायक पवन सिंह का भी रहा। बिहार के आरा के रहने वाले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया और इस क्षेत्र में फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत गुणाकणित करने के बाद पवन सिंह को मैदान में उतारा था और ये उम्मीद जताई थी कि पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अच्छी टक्कर देंगे। लेकिन अब पवन सिंह ने साफ मना कर दिया और कह दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए पवन सिंह ने असमर्थता जताई है। पवन सिंह ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश की जा रही है तो शुरुआत के कुछ कारण निकल के आ रहे हैं। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी गायक हैं और पहला कारण यही निकल के आ रहा है कि पवन सिंह को उनके पुराने गानों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है और इसी वजह से वो आहत हैं। पवन सिंह का कहना है कि गानों को लेकर उन्हें बंगाली महिलाओं का अपमान करने वाला बताया गया है और ये पहला कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने अपना नाम आसनसोल से वापस ले लिया है। वहीं एक और कारण निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि पवन सिंह आरा से हैं और आरा से ही वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आसनसोल से चुनाव ना लड़ने का मन बनाया है और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कह दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ा झटका पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद पवन सिंह के नाम का ऐलान किया गया था और जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो पवन सिंह उस वक्त जिम में थे और टिकट मिलने पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। तालियों की गड़गड़ाहट से वहां का जो माहौल था खुशनुमा दिखा था और ऐसा लगा था कि पवन सिंह पूरी तरीके से आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब पवन सिंह ने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझ में बंगाल का खून है। शीर्ष नेतृत्व को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद मुझ पर विश्वास जताने के लिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आसनसोल की धरती पर जनता की सेवा करूंगा और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब पावर स्टार पवन सिंह ने ऐलान के एक दिन बाद ही ये कह दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसके पीछे की जो 2 कारण रहे वो हमने आपको बता दिया। एक बंगाली महिलाओं का अपमान और दूसरा पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आगे क्या कुछ फैसला लेता है। क्या उन्हें कहीं से और टिकट दिया जाता है या फिर नहीं। अभी आप कमेंट करके बताइए पवन सिंह का ये फैसला सही है या फिर गलत।